नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम सांस्कृतिक विरासत के जो स्थल हैं उसमें देखेंगे हम्पी के बारे में। हम्पी कर्नाटक राज्य के जो बेल्लारी जिला है उसके होसपेट तहसील में आया हुआ है। हम्पी विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी थी। अगर आप तेनालीरामा देखते हो तो उसका जो कृष्णदेवराय है वही उसी समय का है। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। जो राजा हो गए वो सारे को कला प्रिय थे। उनके शासनकाल में विजयनगर के राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। बहुत सारी शैलियों का विकास हुआ है। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची और विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। ये जो भी निर्माण कार्य हुए, जो भी शिल्प बने हैं, स्थापत्य का निर्माण हुआ है, वो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया है और भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ हैं। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशुएं, योद्धाएं हैं, नर्तकियाँ आदि की अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए। ये जो भी निर्माण कार्य हुए, स्तंभ है या स्तंभावलियाँ हैं, तो उस पर मनुष्य के भी चित्र, देवों के, पशुओं के, विविध योद्धा है, जो वीर पुरुष है, नर्तकियों के सुंदर चित्र हैं। और विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राय मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतराय के मंदिर भी आए हुए हैं। याद रखना। और कौन से मंदिर है तो विरूपाक्ष, श्री कृष्ण और अच्युतराय। अभी हम देखेंगे हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। वो भी मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ नमूना है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है हमीदा बेगम ने इस जो मकबरा का निर्माण कार्य करवाया था। याद रखना है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था तो उसकी बेगम हमीदा ने। और मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में है। मुस्लिम धर्म के ज़्यादातर जो निर्माण कार्य है वो ईरानी शैली में ही रहेंगे, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का भी कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। अभी आगरा का किला जो पूरे विश्व के 7 अजूबे हैं उसी में उसको स्थान मिला है। तो कहाँ पर आया है तो उत्तर प्रदेश के आगरा में यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसीलिए उसको आगरा का लाल किला कहते हैं। सॉरी, आगरा का किला देख रहे हैं। ताजमहल के बारे में मैंने आपको बताया। आगरा का किला देख रहे हो जिसको लाल पत्थरों में से बना है, इसीलिए उसको लाल किला कहते हैं। और इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। और आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली दोनों दिखाई देते हैं। इस किले की जो दीवार है वो 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। इसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवारें में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है और जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली का स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन एक किले में, आगरा के जो लाल किला है यहाँ पर बिताए। लाल किला दिल्ली में भी है। यहाँ पर हम बात करें आगरा में जो है, जो जिसको अकबर ने बनवाया था वो देख रहे हैं। अभी ताजमहल जो 7 अजूबों में है, तो वो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। 7 आश्चर्य तो आपको याद होंगे कि कौन कौन से 7 आते हैं। एक तो इजिप्ट के पिरामिड है, चीन के दीवार है, एनफिल टावर है। तो ऐसे 7 है जो आपको याद करने हैं उसी को। इसका निर्माण कार्य मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। छोटे क्वेश्चन में आए कि ताजमहल किसने और क्यों बनवाया था, तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और इसी सन 1630 में मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद इसी सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य हुआ था।
22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ और शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को ही बुलवाए थे। देखो, ईरानी शैली भी है, अरबी भी है, तुर्की है और यूरोपीय देशों के जैसे कि इंग्लैंड है, जर्मनी वगैरह देशों को भी कारीगरों को उन्होंने बुलवाए। शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम विश्व भर में अमर हो जाए। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है। उसका आकार आयताकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। और ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब सुंदर अष्टकोणीय जाली है, 8 कोण वाली जाली है। उसकी मेहराब पर एक युक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। और वहाँ उसकी जो मेहराब अंदर का जो जिसके बारे में हमने देखा था कि मेहराब किससे कहते हैं, तो वहाँ पर एक वाक्य लिखा है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का, यानी ताजमहल की जो जगह है उसको स्वर्ग समान माना गया है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए विदेशी प्रवासी भी बहुत सारे आते हैं, जिससे हमारे जो टूरिज्म विभाग है उसको भी आय प्राप्त होती है। अभी लाल किला दिल्ली में, जो दिल्ली पे स्थित लाल किला का निर्माण कार्य शाहजहाँ ने ही ईस्वी सन 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों में से तैयार इस किले में शाहजहाँ ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई गई हैं। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अलंकृत है, यानी अपने शरीर को शोभाने के लिए हम गहने पहनते हैं, वैसे उसको मतलब शोभायमान है, चित्रों से, मूर्तियों से इस तरह उसको अलंकृत किया गया है। उसका जो नक्काशी काम है उससे उसकी सजावट में सोना चांदी कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंग महल है, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षण का समावेश है। उसमें सारे और भी स्थापत्य आए हुए हैं। इसी किले में शाहजहाँ ने कलात्मक मयूरासन भी बनवाया है, यानी मोर का जो मोर आकार का सिंहासन, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। और लाल किला मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों में 15 अगस्त के दिन हमारे हमारे प्रधानमंत्री वहाँ से राष्ट्रध्वज फहराते और देश की जनता को वहाँ से संबोधन करते हैं। वहाँ से ध्वजवंदन भी किया जाता है।